अपनी जिंदगी पर गौर करें। इस आयत के मुताबिक जो रोमियो के खत के 12वें बाब की पहली आयत हमने पढ़ी है, आयत का पहला हिस्सा बस है, भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। अब रहमतों की जो बात है वो बरकतें हैं, वो नेमतें हैं, वो मौजज़ात हैं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में पहले की, वो बरकत जो खुदा ने पहले आपको दी। और यहां मेरे सामने बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी बेटियां, बहनें ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी जिंदगियों में खुदा ने अपनी नेमतों से उन्हें मामूर किया, पर आज वो उन नेमतों से गाफिल हैं। आज आपकी जिंदगियों में आपके पास वक्त है कि उन बातों को याद करें, क्योंकि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरा मजमून है अपने गुजरे जमाना की सब नेमतों को याद करें। और ये बड़ी गौर तलब बात है। आप में से कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में खुदा की तरफ से ब्लेसिंग ना हो, जिसके खानदान में खुदा ने काम ना किया हो। आप सब यहां पर मौजूद हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो बड़ी गौर तलब बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम गमगीन, हम कमजोर, हम तन्हाई महसूस करते हैं, और ऐसे वक्त में हमें उस गुजरे जमाना की नेमतों को याद करने की जरूरत है, जो खुदा ने मेरे वसीले से किए, जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किए। जब आप कमजोर होते हैं, जब आप तन्हाई को महसूस करते हैं, और मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आप गमगीन होते हैं, तो हमें उन नेमतों को याद करना है। क्यों हमें उन नेमतों को याद करना है? उन्हें याद करने की जरूरत क्यों है? वो लम्हा जब खुदा ने आपको बचाया, खुदा ने आपको संभाला, खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा किया, खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए चुना, खुदा ने आपको ब्लेस किया, उन्हें याद करने से क्या होगा? और वो बरकत जो खुदा ने आपको दी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बार हम मौजूदा मुश्किलात में इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कुछ किया था, खुदा ने मेरे घराने में कुछ किया था। इन मुश्किलात में हम उन बातों को भूल जाते हैं। खुदा ने माजी में मेरे साथ क्या क्या मौजज़ात किए, कितने बड़े बड़े काम किए। यहां इस जमात में ऐसे नौजवान हैं, जब वो खड़े होते थे तो बदरूहें चीखती चिल्लाती और जादूगर कांप जाते थे। यहां बैठे हुए बहुत सारी बेटियां, बहनें, खुदा क्या चाहता है? खुदा बार बार अपने लोगों को सिखाता है, खुदा बार बार अपने लोगों को याद दिलाता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ बेटे घर लौट आ बेटी घर लौट। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इस बात को सीखें,
याद रखो, मेरी भलाई, मेरे काम, मेरी वफादारी को फरामोश ना कर। खुदा कहता है कि मेरी भलाई, मेरे काम, मेरी वफादारी को मत भूल, उन्हें याद कर। ये खुदा कहता है, ये खुदा पुकार रहा है। क्यों कहता है? क्योंकि याद रखना ईमान को जिंदा करता है। हालेलुया। पौलुस रसूल क्या कहता है? और भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाता हूं तुम्हें, उन्हें याद करो और अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। पहले उन्हें याद करो जो तेरी जिंदगी में मैंने मौजूदात किए, काम किए, तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, मैंने तेरे घराने को आजाद किया। याद रखना क्या करता है? ईमान को जिंदा करता है। सबके हालेलुया। जबकि भूल जाना रूहानी कमजोरी लाता है। आज कमजोर क्यों वहां से? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया, खुदा ने मुझे बुलाया। ज़बूर 103 की 2 आयत में लिखा हुआ है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। हालेलुया। ऐ मेरी जान, दाऊद कहता है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, उसकी किसी नेमत को भूल न जा, मत फरामोश कर। मेरे अजीजों, याद रखना खुदा का हुक्म है, भूलना नहीं। हम तो भूल जाते हैं। कौम बनी इस्राएल ने क्या किया? चंद रोज तो उसकी सताइश की, फिर उसके अजीब कामों को भूल गए। यहां आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे खुदा ने मौजज़ात किए हुए हैं जिन्हें हम भूले बैठे। उन्हें याद करने से बेदारी आती है, उन्हें याद करने से खुदा ताकत देता है। हमें याद रहती है जो हमारे अंदर वीकनेस। अगर तुहाडे कहन ते पादरी नहीं पहुंचा तो नाराज, और सारिया गल्लां ते पानी फिर गया। नाराजगी बड़ी आती है। वो सब नेमतें भूल जाते हैं, वो सब काम भूल जाते हैं जो इस खादम के वसीला से खुदा ने आपकी जिंदगी में किए। आपके इलाके का कोई ऐसा घर नहीं जहां खुदा ने अपने बंदा को इस्तेमाल न किया। कोई ऐसी जिंदगी नहीं। दाऊद अपनी जान को हुक्म देता है, भूल मत, ऐ जान मत भूल खुदा तेरे लिए, खुदा ने तेरे लिए क्या किया, क्या क्या किया है खुदा ने तेरे लिए। खुदा जानता है कि मुश्किलात इंसान को वो बातें बुला देती है। इंसान मुश्किलात में जल्दी अच्छी बातों को भूल जाता है ना? ऐसे ऐसे मौजज़ात डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जब खुदा ने जिंदगी में काम किया, चंद रोज तो खुदा की सताइश की, फिर उसके अजीब कामों को भूल गए। क्या खुदा ये चाहता है? वो जानता है, पर इसलिए भुलन की लोड़ ही कोई नहीं। याद करते रहा करो, खुदा ने मेरी जिंदगी च की कीता, वो फिर तुहाडियां बरकतां नेमतां वधदियां जाणगियां। इसलिए कलाम कहता है, याद रखो या याद रखना ईमान की हिफाजत है। हालेलुया। याद रखो, याद रखना, ये 2 गल्लां ने याद रखो तो याद रखना है कि ईमान की ये हिफाजत है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से गुजरी, जो खुदा ने हमारी मदद की, खुदा ने हमें संभाला, हमारा ईमान मजबूत होता है। याद करो कितने कितने खुदा ने तुम्हारी जिंदगी च काम किए। जब आप उसे याद करोगे, आप ईमान में मजबूत हो जाओगे, आप और आगे बढ़ोगे और तरक्की, क्योंकि ईमान से ईमान बढ़ता है। हालेलुया। ईमान से ईमान बढ़ता है, हमारा खौफ कम हो जाता है, हमारी उम्मीद ताजा हो जाती है और हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है और
मेरे अजीज बहनों भाइयों, जिस खुदा ने कल बचाया वो आज भी बचाएगा। हालेलुया। जिस खुदा ने कल बचाया वो आज भी बचाएगा। खुदा बारहा अपने लोगों से कहता है याद रखो। क्या कहता है? याद रखो। पूरी बाइबल में खुदा याद रखने पर जोर देता है। खुदा पूरी बाइबल में, और अगर तृष्णा ही की किताब को पढ़ें तो यहां 14 मर्तबा खुदा कहता है याद रखो खुदा ने तेरे लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि वो जब कौम बनी इसराइल ने खुदा की मोहब्बत भलाई और गुमराह हो गई तो शिकायत करने लगी, बुत प्रस्ती में गिर गई। इसलिए कहते याद करो। शिकायत बहुत ने साडे च। अगर खुदा का खादम आपके घर में नहीं आ रहा तो खुदा नू पूछो क्यों नहीं आ रहे। इन 32 सालों में मेरा यह तजर्बा है, बाज लोगों से मिलने को खुदा जाने को रोकता है। क्यों खुदा रोकता है? गौर करें, दुआ करें। बोलना मेरे अजीज बहनों भाइयों हमेशा हमें कमजोरी की तरफ ले जाता है और याद रखना हमें आजिज बनाता है, अफरोतन बनाता है, आजिज बनाता है। जब इंसान अपनी पुरानी बरकतों को याद करता है मेरी बहनों भाइयों, तो वो समझता है कि मैं यहां अपनी ताकत से नहीं आया। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਤਾਕਤ ਕੋਈ नहीं कि मैं ਇੱਥੇ पहुंच सकती या पहुंच सकता, मैं यहां अपनी ताकत से नहीं आया, ये कह सकते। और कब कहेंगे? जब आपको याद होगा, जब आप आजिज होंगे, तो फिर उन पुरानी बरकतों को जब याद करोगे तो फिर आप इन बातों को समझोगे कि ये सब खुदा के फजल से है। हालेलुया। मैं खुदा का मोहताज हूं। यही आजिज़ी हमें खुदा के करीब लेकर आती है। हालेलुया। दुश्मन चाहता है कि असं भुल जाइए, और भुलांदा है, क्योंकि यहां बहुत सारे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं कि जिंदगी में खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अंदर ना डॉक्टर ने जवाब दे देते। ऐसे काम, ऐसे वाकयात, ऐसी गवाहियां, पर मेरे यीशु ने उन्हें अच्छा किया। पर दुश्मन शैतान चाहता है कि हम उन कामों को भूल जाएं। तो दुश्मन चाहता है कि हम क्या करें? भूल जाएं। और शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि असं खाली अपनी मुश्किलों को वेखिए, मुश्किल का हल ना वेखिए। मेरे यीशु तो बड़ा तो कोई नहीं ना। हालेलुया। हम सिर्फ मुश्किलात को देखते हैं। हम शिफा, आजादी, बचाओ और मौजज़ात को भूल जाते हैं। पहला छोटा जा मौजज़ा हुंदा है ते जदों बंदा छोटा जा वेख के नस भज जाए फिर कोई नहीं लभदा, ते जदों फिर लगा रहे फिर स्टेप बाय स्टेप आगे इंसान बढ़ता है। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोचे खुदा हमें छोड़ चुका है, शैतान है इतना जिंच बंद ने खुदा ने छोड़ दिता हम। तो हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया, लेकिन जब हम खुदा के पुराने कामों को याद करते हैं तो दुश्मन का झूठ टूट जाता है। हालेलुया। और दिल में ईमान की रोशनी जल उठती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, याद रखना नया हौसला देता है। दाऊद ने जब जाति जूलियत को मारने के लिए उसके पास गया तो जानते उसने क्या किया? दाऊद ने कहा खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वो मुझको इस फलस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तो शेर के मुंह से अपने भेड़ के बच्चों को निकाल कर ले आता था, ये फलस्ती क्या है?
उससे पहले वो बातें याद की कि जो खुदा ने उसकी जिंदगी में करता था। खुदा शेरों को पकड़ लेता, रीछों के से बच्चे भेड़ों के छुड़ा के ले आता, पूरा लश्कर डरा हुआ था, लेकिन दाऊद की याददाश्त ने उसे हौसला दिया, हौसला बढ़ गया और उसने माजी को मुस्तकबिल की जीतों के लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए बरकत का दरवाजा खुल गया। हालेलुया। याद रखना, खुदा के साथ ताल्लुक को ताजा करता है। अगर कोई छोटा काम भी किया ना खुदा ने तुम्हारी जिंदगी से, तो आज उन्हें याद करो, उसे याद करो। जब आप याद करोगे तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप का ताल्लुक जो खुदा के साथ है वो ताजा हो जाएगा। और जब आप बैठकर याद करते हैं खुदा ने कब रास्ता बनाया, कब आपके आंसुओं से उसे आपको तसल्ली दी, कब आपको बीमारी से शिफा दी, कब माली मुश्किलात में दरवाजा खोला, कब आप टूटे हुए थे तो खुदा ने सहारा दिया, तो आपका दिल नरम होता है और रूह में शुक्रगुजारी आती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के साथ मोहब्बत गहरी हो जाती है और खुदा चाहता है कि हम क्या करें, याद रखें, क्योंकि याद रखने में मेरी बहनों भाइयों ताकत है, याद रखने में ईमान है, याद रखने में शुक्रगुजारी है, याद रखने में हौसला है और याद रखने में खुदा की नजदीकी है। हालेलुया। जब तक हम याद रखते हैं तो हम कभी भी शिकस्त नहीं खा सकते। जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी 10 साल पहला काम किया सी वो आज भी करता है। कभी शिकस्त नहीं खाओगे। खुदावंद को याद कर उसकी सारी नेमतों को फरामोश ना कर। दाऊद नबी ने कहा, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर भूलने वाला है। जब हालात बदलते हैं तो हम खुदा की भलाई भूल जाते हैं। क्योंकि दाऊद नबी ने कहा, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर भूलने वाला है, जब हालात बदलते हैं तो हम खुदा की भलाई को भूल जाते हैं। इसलिए कलाम हमें याद दिलाता है कि खुदा के एहसानों, हिफाजतों, शिफाओं और बरकतों को याद रखना ईमान को ताजा करता है। माजी की नेमतें ईमान को मजबूत करती हैं। सबके हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, जब इंसान मुश्किल में होता है तो सबसे ज्यादा हमला ईमान पर होता है, क्योंकि ईमान कमजोर होता है तो इंसान थक जाता है, डर जाता है, रास्ता भूल जाता है। इसलिए खुदा हमें सिखाता है, अपने माजी की नेमतों को याद रखो, क्योंकि वो तुम्हारे ईमान को मजबूत बनाती है। हालेलुया। दाऊद की जब हम बात करते हैं तो पुरानी जीतों की, उसकी पुरानी जीतों ने उसे नई जंग जिता दी। हालेलुया। नई जंग जीत गया। जब दाऊद जाति जुलूस का सामना कर रहा था तो सारा लश्कर खौफ में था, मगर दाऊद ने कहा, खुदावन जिसने मुझे शेर और रीछ के पंजों से बचाया वो मुझे इस फलस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज, मेरी बहनों भाइयों, दाऊद मुस्तकबिल के खतरे को माजी के तजर्बे से देख रहा। वो जानता था जिस खुदा ने कल बचाया वो आज भी बचाएगा। कल का मौजज़ा आज ईमान को मजबूत बनाता है। माजी की यादें नई ताकत पैदा करती हैं। जब तुम याद करते हो तो खुदा ने कब बीमारी में शिफा दी, कब मुश्किलात वक्त में दरवाजा खोला, कब खत्म हुए मसाइल, वो उसने मसाइल मुहैया किए, कब तन्हाई में तसल्ली दी, कब गुनाह से निकाल कर आजाद किया। तो तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, खुदा आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल है और इमानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो मेरी बहनों भाई, यही आवाज जो है ईमान को मजबूत करती है और खौफ को खामोश करती है। बाइबल कहती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। तजर्बा उम्मीद पैदा करता है। हालेलुया। तजर्बा क्या करता है? उम्मीद पैदा करता है। यानी जब आप खुदा के कामों का तजर्बा करते हैं
फिर वो तजर्बे मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और ईमान को पैदा करते हैं। तो इसलिए मेरी बहनों भाइयों, खुदा चाहता है कि आप उन कामों को याद करें जो खुदा ने पहले आपकी जिंदगी में किए, वो आज भी करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और सभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।